हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 3 लेके आए हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षण चरण की और शिक्षण स्तर की। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण के चरण। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विभिन्न अवस्थाओं से संपन्न होती है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और एक ऐसी प्रक्रिया भी है जो विभिन्न अवस्थाओं से संपन्न होती है। और महोदय जैक्सन ने शिक्षण संचालन को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। प्रथम पूर्व क्रियात्मक, द्वितीय अंत क्रियात्मक, तृतीय पश्च क्रियात्मक चरण। अब हम बात करेंगे पूर्व क्रियात्मक चरण की। इस विधि में कक्ष में प्रवेश करने से पहले शिक्षक को अपनी उपकरण सामग्री को पूरी तरह से तैयार कर लेना चाहिए और अपनी योजनाओं और प्रक्रियाओं में किसे सम्मिलित किया जाना है और यह ज्ञान पहले कर लेना चाहिए। इसमें शिक्षक को पहले ही इन सब चीज़ों का, उपकरणों का, सभी का ज्ञान कर लेना चाहिए कक्ष में प्रवेश करने से पहले। तो पूर्व क्रियात्मक चरण के अंतर्गत शिक्षण प्रारंभ करने से पहले शिक्षण को प्रक्रियाओं के अंत में किए जाने वाले लक्ष्य की जानकारी होनी चाहिए। तो पूर्व क्रियात्मक चरण के अंतर्गत लक्ष्य की जानकारी होनी चाहिए, लक्ष्य का निर्धारण किस तरह से करना चाहिए और शिक्षा के सामान्य लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य पूर्ण करना चाहिए। इसके बाद शिक्षक द्वारा अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को विषय वस्तु का गहन विश्लेषण होना चाहिए और विषय वस्तु को छोटी सरल टुकड़ों में विभाजित करना चाहिए और उन्हें एक बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक को विषयों के संचालन के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए और इसे अधिक रोचक और रचनात्मक बनाना चाहिए। दूसरा चरण है अंतःक्रियात्मक चरण। तो जैक्सन महोदय के अनुसार इस चरण में शिक्षकों द्वारा प्रश्न पूछना चाहिए, प्रत्युत्तर सुनने चाहिए, यानी कि शिक्षक को स्टूडेंट से प्रश्न पूछना चाहिए और उनसे उत्तर भी सुनना चाहिए। उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कक्ष में शिक्षक या शिक्षिका अपने संपूर्ण उपकरणों के साथ कक्ष में प्रवेश करें। यानी कि एक सफल शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वो कक्ष में अच्छे अपने पूरे उपकरणों के साथ प्रस्तुत हो, उन्हें मार्गदर्शन करें, उनसे प्रश्न पूछे और उनसे प्रत्युत्तर सुने। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का परिचय देते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का परिचय देते हैं। और शिक्षक का अपने उद्देश्यों और कक्षा में आने से पूर्व के नियोजन पर आधारित होना चाहिए। क्या होता है कि जैसे कि शिक्षक को कक्षा का एक दृश्य से अवलोकन करना चाहिए। अब शिक्षक को सर्वप्रथम कक्षा का पूरी एक दृश्य से अवलोकन करना चाहिए और शिक्षार्थी के साथ शैक्षिक संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि टीचर स्टूडेंट का जो संबंध है वो उन्हें बनाना चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध। इसके बाद शिक्षक को विद्यार्थियों के सम्मुख विषय का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। अब क्या होता है, अब जो टीचर जो पढ़ाता है वो पहले उसे अपने सिलेबस, यानी कि अपना जो पाठ है वो किस तरह से पढ़ाएंगे, तो उसका प्रस्तुति का परिचय दे देना चाहिए। और यह शिक्षण की विविधता श्रव्य दृश्य सामग्री क्रियाकलापों द्वारा विधिवत होना चाहिए। तो शिक्षकों को विद्यार्थियों के सम्मुख विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और यह शिक्षण की विविधता श्रव्य दृश्य सामग्री क्रियाकलापों द्वारा विधिवत होना चाहिए। तीसरा चरण है पश्चात क्रियात्मक चरण। पश्चात क्रियात्मक चरण को हम शिक्षण प्रक्रिया का समापन भी कह सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चरण थे: पूर्व क्रियात्मक चरण, अंतः क्रियात्मक चरण और तीसरा पश्चात क्रियात्मक चरण। तो पश्चात क्रियात्मक चरण को हम शिक्षण प्रक्रिया का समापन भी कह सकते हैं। इसका आरंभ पूर्व क्रियात्मक चरण और अंतः क्रियात्मक चरण के बाद होता है। इस चरण में शिक्षक के लिए एक परीक्षा है तथा परीक्षा मूल्यांकन प्रारंभ हो जाता है और उपयुक्त परीक्षा उपकरण और प्रतिपुष्टि और परीक्षण आदि उद्देश्यों को प्राप्त करने और शिक्षार्थियों में परिवर्तन लाने में शिक्षक ने कितनी सफलता प्राप्त की है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। अब हम बात करेंगे शिक्षण के स्तर की। तो प्राय शिक्षण स्तर को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला स्तर है स्मृति स्तर। शिक्षण का प्रथम स्तर आता है स्मृति स्तर के अंतर्गत। तो स्मृति स्तर के प्रस्तावक थे महोदय हर्बट थे। तो स्मृति स्तर के प्रस्तावक महोदय हर्बट थे। इसे हम स्मरण स्तर के नाम से भी जान रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण स्मृति स्तर से शुरू होता है। इस स्तर में संकेत अधिगम और श्रृंखला अधिगम पर अधिक जोर दिया जाता है और मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित निबंध, प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है।
बोध स्तर, हमारा दूसरा स्तर है बोध स्तर। तो बोध स्तर के जो प्रस्तावक हैं वो है मॉरिसन। तो बोध स्तर के प्रस्तावक मॉरिसन हैं। बोध स्तर को हम समझ स्तर भी कह सकते हैं। हम बोध स्तर को समझ स्तर और अवबोध स्तर के नाम से जानते हैं। इस समझ स्तर के शिक्षण में छात्रों के समक्ष पाठ्य पुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों की समझ के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। इसमें उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने, सामान्यीकरण की क्षमता को अवधारणा, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषा आदि को समझने के लिए विकसित किया गया है। तीसरा स्तर है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर के प्रस्तावक हट हैं। इसे विचारात्मक स्तर के नाम से भी जाना जाता है। यह स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों का आधार है। चिंतन स्तर, स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों का आधार है। इसे शिक्षा का उच्चतम स्तर भी माना जाता है। शिक्षा के उच्चतम स्तर के अंतर्गत यह कॉलेज लेवल में चिंतन स्तर का ज़्यादा यूज किया जाता है। यह समस्या केंद्रित दृष्टिकोण भी है। कक्षा का वातावरण खुला और संतुष्ट होना चाहिए। यह विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है। यह मूल्यांकन के निबंधात्मक प्रश्नोत्तर का उपयोग करते हैं। इस स्तर में अध्यापक बच्चों के सामने समस्याएं उत्पन्न करते हैं और बच्चों को उस पर अपने स्वतंत्र विचार रखने का समय देते हैं। तो आज इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।